तो स्वागत करता हूं आप सभी का माजिद एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि है तो बहुत बेसिक छोटे से, लेकिन इनकी वजह से बहुत बार बड़े बड़े क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। क्योंकि जब भी अपन कोई भी बड़ा वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बेसिक चीज़ अपन कहीं ना कहीं गलती कर जाते हैं, और वही चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ कि क्या चीज़ अपन क्या गलती कर सकते हैं। तो उस गलती को ना करें, इसके लिए ये जो चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो, अक्सर कंफ्यूजन रहता है कोणीय वेग और आवर्ती में, एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी में। ठीक है। दूसरा, इनको शो करने के लिए अपन आरपीएम में भी शो करते हैं। आरपीएम होता है शो करने के लिए इसको। ठीक है। फिर आरपीएस होता है एंड देन रेडियन पर सेकेंड। तीनों में अपन शो कर सकते हैं। इनकी यूनिट होती है आरपीएम, आरपीएस एंड रेडियन पर सेकेंड। तो अभी अपन उसी की बात करने वाले हैं। तो पहले बात करते हैं चलो आरपीएम की। आरपीएम मतलब होता है रोटेशन पर मिनट। रोटेशन पर मिनट, रोटेशन बोलो या फिर राउंड भी बोल सकते हो। वैसे इसका रियल अर्थ ये होता है रोटेशन पर मिनट। रोटेशन मतलब घूमना, यानी कि ये कह रहा है कि पर मिनट में वो कितना घूमता है, कितने चक्कर लगाता है। ठीक है, वो हो गया रोटेशन पर मिनट, यानी कि चक्कर प्रति सेकेंड। अगर हिंदी में बोलोगे इसको तो आएगा चक्कर पर सेकेंड। ये किसका मतलब, सॉरी पर मिनट, ये मिनट है ना, आरपीएम है, सॉरी चक्कर पर मिनट, यानी कि एक मिनट में वो कितना घूमता है। ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे बोलूं कि ये 60 आरपीएम इसकी स्पीड है, 60 आरपीएम इसकी स्पीड है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक मिनट में 60 राउंड पूरे करता है। ठीक है, एक मिनट में 60 राउंड पूरे करता है। अगर मैं बोलूँगी 120 आरपीएम स्पीड है, क्योंकि आप देखोगे ज़्यादातर अपने मोटर वगैरह होती है ना, उसमें स्पीड आरपीएम में ही लिखी होती है, आरपीएम या आरपीएस में। ठीक है, तो 120 आरपीएम यानी कि एक मिनट में 120 राउंड पूरा करता है। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आरपीएस, रोटेशन पर सेकेंड। इसका मतलब होता है कि चक्कर प्रति सेकेंड, कि एक सेकेंड में कितने चक्कर लगाता है, हो जाएगा चक्कर प्रति सेकेंड। उसको बोलते हैं आरपीएस। वो होता है आरपीएम, रोटेशन पर मिनट, एक मिनट में कितने चक्कर, और ये एक सेकंड में कितने चक्कर। फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया कि आरपीएम है। ठीक है, कोई आरपीएम दिया हुआ आपको, आरपीएम वो कितना है 120, यानी कि एक मिनट में 120 चक्कर लगाता है। इसका मतलब क्या हुआ, एक मिनट यानी कि 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड में 120 चक्कर लगाता है। तो एक सेकंड में कितना लगाएगा, 2। तो इसका मतलब 2, ये क्या हुआ, 2 इसका क्या हो गया, आरपीएस हो गया। यानी कि जब आप 120 आरपीएम को अगर आरपीएस में चेंज करोगे तो वो कितना आ जाएगा, 2 आरपीएस, यानी कि 2 आरपीएस, 2 चक्कर प्रति सेकेंड। अगर 2 चक्कर प्रति सेकेंड है तो आरपीएम क्या होगा मिनट में, 60 से गुणा कर दो, तो 120 चक्कर प्रति मिनट। समझ गए। तो ये आरपीएम और आरपीएस का आपका कंफ्यूजन शायद क्लियर हो गया होगा। आरपीएम मतलब रोटेशन पर मिनट, यानी कि चक्कर प्रति मिनट। आरपीएस यानी कि रोटेशन पर सेकंड, चक्कर प्रति सेकंड। अगर आपको आरपीएम को आरपीएस में बदलना है 60 से भाग दे दो। अगर आरपीएस को आरपीएम में बदलना है तो 60 से गुणा कर दो। समझ गए कैसे। अगर इसको आप आरपीएस में दिया हुआ है, इसको 60 से गुणा कर दोगे तो किस में आ जाएगा, आरपीएम में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, आरपीएम में। और अगर इसमें आप 60 से भाग कर दोगे तो ये आ जाएगा आरपीएस में। 60 से क्यों करते हैं, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। समझ गए। अब बात आती है अपने रेडियन पर सेकंड वाला, वो कैसे होता है। देखो, अपने को पता है एक रोटेशन में कितना होता है, 2 पाई रेडियन। अब जैसे कि अपने पिछले वाला क्वेश्चन किया कि अपने जब आरपीएस में निकाला 120 आरपीएम को आरपीएस में चेंज किया तो कितना आ रहा था, 2 आ रहा था, यानी कि 2 रोटेशन पर सेकंड हो रहा है। तो अपने को क्या बदलना है, रेडियन पर सेकंड में बदलना है। ये किस में दिया हुआ है, रोटेशन पर सेकंड में। ठीक है, यानी कि चक्कर प्रति सेकंड। अब एक चक्कर या एक रोटेशन में कितना एंगल पूरा करता है, 2 पाई, 360 डिग्री पूरा करता है। तो एक राउंड में 360 डिग्री किया तो 2 राउंड में कितना किया, 720, यानी कि भाई एक राउंड में 2 पाई किया तो 2 राउंड में कितना किया, 4 पाई। तो 4 पाई रेडियन पर सेकेंड ये आ जाएगा बस।
हमेशा एग्जाम में भी ध्यान रखना, बहुत बार हो सकता है आपको थीटा भी दिया होगा, तो थीटा को आपको रेडियन में बदल के ही पुट करना है। ये हमेशा गलती होती है। तो आपको अगर सिंपल सी बात है, अगर किसी ने बोल दिया कि 120 आरपीएम है, तो वो हो जाएगा 2 आरपीएस। कितना हो जाएगा? 2 आरपीएस। और इसी को आपको अगर रेडियन पर सेकंड में बदलना है तो उसको 2 पाई से गुणा कर दो, क्योंकि एक रोटेशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, तो 2 रोटेशन इज इक्वल टू 4 पाई रेडियन, तो 4 पाई रेडियन पर सेकेंड ये होगी इसकी एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। एंगुलर वेलोसिटी यानी कि कोणीय वेग और कोणीय आवर्ती, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, इनकी यूनिट भी सेम होती है और मतलब इनको बोलने का तरीका भी एक तरीके से सेम ही है। थोड़ा डेप्थ में जाके समझे तो देखो, वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि भाई एक सेकंड में कोई ऑब्जेक्ट है वो कितने राउंड पूरा कर रहा है, या फिर कितना एंगल थीटा चक्कर लगा रहा है, मूव कर रहा है। जैसे कि अगर यहाँ से यहाँ आया तो 90, 180, ये ऐसे ऐसे 360 हो गया, तो वो एक सेकंड में कितना राउंड या फिर रेडियन पूरा कर रहा है। ठीक है, अगर राउंड के हिसाब से लिखोगे तो आरपीएम आरपीएस, रेडियन के हिसाब से लिखोगे तो रेडियन पर सेकंड। यानी कि जैसे कि एक सेकंड में 60 डिग्री मूव करता है, तो उसको 60 को आप इसमें बदल दोगे, रेडियन बदल दोगे, 60 को रेडियन बदल दो, कितना आएगा? π/3, तो π/3 रेडियन पर सेकंड। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि भाई वो एक सेकंड में कितने राउंड पूरा करता है। समझ गए? इसका मतलब भी क्या होता है, एक सेकंड में कितने राउंड पूरा करता है। यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी का मतलब होता है कि एक सेकंड में कितनी दूरी तय करता है, कोणीय दूरी, यानी कि कोणीय विस्थापन, एक सेकंड में कितना कोणीय विस्थापन तय करता है, और ये एक सेकंड में कितना राउंड पूरा करता है। जैसे कि इसने कितना राउंड पूरा किया, जैसे फॉर एग्जांपल 2 पाई आधा राउंड पूरा किया, तो आधे में कितना होगा, कोण कितना हो जाएगा? पाई 180, तो मैं क्या लिखूंगा? पाई रेडियन पर सेकंड। ये होगी इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। समझ गए? तो ये एक चीज़ है, यानी कि पाई रेडियन एक सेकंड में, ये पाई रेडियन का मतलब आधा चक्कर लगाता है। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल अगर ये 2 पाई है तो कितना समय लगेगा इसको? 2 सेकंड, यानी कि 2 सेकंड में इसका एक राउंड होगा, तो एक सेकंड में कितना हो रहा है? आधा राउंड। समझ गए? तो फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि भाई आप एक सेकंड में उस चीज़ को कितनी बार कर रहे हो। समझ गए? अगर ऐसा होता है कि मैं एक सेकंड में 3 राउंड पूरे हो रहे हैं, तो इसका आवृत्ति क्या होती है? 6 पाई रेडियन पर सेकंड। समझ गए? तो एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी लगभग सेम ही चीज़ है। थोड़ा डेफिनेशन जो बोलते हैं अपन इसकी, कि भाई ये होता है एक सेकंड में कितना राउंड किया, और ये सेकंड में मतलब कितना विस्थापन, कोणीय विस्थापन तय किया। बस यही है, बाकी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, और मोस्टली जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो कुछ भी डिफरेंस आने वाला नहीं होता है। कोणीय आवृत्ति होती है, बात वही रहती है, वेलोसिटी भी बात वही रहती है, और इनको पुटअप करके अपन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आरपीएम और आरपीएस ये क्या करते हैं? एंगुलर फ्रीक्वेंसी को भी शो करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी को भी शो करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, समझ में आई होगी चीज़। और भी कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।